तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम। इंटेंट रोजगार पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं आप सबको करणी में पार्ट 2 पढ़ाएंगे और दो तीन सवाल कराएंगे लगभग 2-3 टॉपिक से, जो कि आप लोगों को समझ भी आएंगे। थोड़ा टिपिकल होने के साथ साथ आसानी से कैसे कर सकते हैं उनको, हम उसके विषय में समझेंगे आज। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए हम बहुत ही कम समय में आपको ज्यादा मैटर देने की कोशिश करेंगे। तो सवाल मेरा जो पहला है, आपने देखा होगा सवाल करणी में हम लिख देते हैं यहाँ पर, करणी मेरा चैप्टर है। इसमें आपने देखा होगा सवाल आपको मिलते हैं, लेकिन बच्चे क्या होते हैं कि डिस्टर्ब हो जाते सवाल देख के। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सवाल ऐसा होता ही है, वो देखने में तो छोटा सा होता है, लेकिन वो बहुत टेढ़ा सा लगता है देखने में। लेकिन उसको हम सीधा कैसे करेंगे अब बताएंगे आपको। तो सवाल मेरा कह रहा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ ऐसे आपका क्यूब लग गया, क्यूब रूट लगने के बाद उसके बाद फिर इसके अंदर लग गया 4th रूट आर। उसके बाद फिर इसमें क्या हो गया, नीचे आएंगे तो लिखा हुआ पी स्क्वायर। अब ये बराबर में आपसे पूछ रहा है कि पी की पावर n क्या होगा, पी की पावर n। हाँ, ऐसे दिया हुआ है पी की पावर n दिया हुआ है। तो इसको क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो इसमें पूछता है आपसे कि n बराबर क्या होगा। अब आपसे पूछ लिया गया, देखो दिया हुआ ना क्यूब रूट ऑफ 4th रूट ऑफ पी की पावर 2 या पी स्क्वायर इक्वल टू पी की पावर n। ऐसे देख के आपसे पूछ लेगा कि n की वैल्यू क्या होगी। तो n की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये देखने में बड़ा मुश्किल सा है। आप इसको एकेडमिक भाषा में सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आसानी से कैसे करेंगे, इसको हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए यहाँ पर जो भी आपको दिया गया है, इसको बिल्कुल विशेष ध्यान रखते हुए सीधे सबसे पहले आप इसको लिखिए। क्या लिखना है आपको, जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है। हमने लिख लिया पी की पावर 2, ठीक है। पी की पावर 2 लिखने के बाद अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से जो पहला वाला है आपका सबसे ऊपर वाला, उस पे जाइए आप, यहाँ मल्टीप्लाई करिए, इसको लिखिए, कुछ नहीं लिखना है, इसको 1/3 लिखिए। क्यों? क्योंकि ये होता क्यूब रूट, ठीक है। 1/3 लिख दिया। उसके बाद अगला क्या करेंगे, बीच वाला क्या निकल के आया यहाँ पर 1/4, ठीक है। ऐसा किया, बराबर में क्या लिख दिया हमने, पी की पावर n, ऐसे लिख दिया। लिखने के बाद देखो ध्यान देखना, अभी कुछ चीजें आपको यहाँ सिमिलर मिलने वाली हैं। हमने क्या किया, यहाँ से 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4 काट दिया। तो पी की पावर क्या निकल के आया, पी की पावर निकल के आया 1 एकन्नम 1 और 3 दूनी 6 बराबर में पी की पावर क्या n। अब देखिए यहाँ पर आपके आधार क्या है, समान है। समान आधार में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ काट देते हैं। तो n इक्वल टू क्या निकल के आएगा 1/6। दोस्तों समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर ये चीज समझ में आई, ऐसे सवाल पेपर में बहुत पूछता है आपसे। ये सवाल यूपीपी, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, मतलब हर जगह पूछता है। जहां पर भी करनी आपकी आती है वहां हर जगह पूछता है सवाल। तो इसको विशेष ध्यान दीजिए। यूपीपी वाले एमटीएस में बहुत पूछा जाने वाला सवाल, एमटीएस में, दिल्ली पुलिस में पूछते हैं। ऐसे सवाल आपके आते रहते हैं पेपर में, तो इनको ध्यान दीजिए, इन पर काम कीजिए। ये इसी तरह सॉल्व होते हैं, देखने में आड़े टेढ़े होते हैं, लेकिन सॉल्व करने का तरीका बड़ा ही आसान होता है इनका। तो एक के जैसे आप 4 सवाल घर पे ट्राई करिए, अपने हाथ से मेक करिए सवाल, उसके बाद उसको बनाइए, बनाने के बाद उसको लगाइए, तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं इसी के दूसरे सवाल की तरफ, इसको हटाते हैं यहाँ से। हमारा जो दूसरा सवाल होगा सेम टाइप होगा, उसको हम कराएंगे, लेकिन आप लोगों को भी क्या करना है, घर पर सवाल ऐसे करने हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। हमारे पास जो सवाल है ये लिखा हुआ है ऐसे, उसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद फिर ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, मान लीजिए हमें कुछ भी यहाँ पर आप कुछ भी मान लीजिए, मतलब कहने का मतलब पी जी डी ए बी, कुछ भी किसी तरह से। हमने क्या किया, फिर लगाया पी की स्क्वायर, या इसको एक्स मान लो, ठीक, क्योंकि एक्स मैथ में बड़ा ही आसान चीज होता है, ठीक है। बराबर में मिल गया एक्स की पावर के। तो क्या होगा, के का मान ज्ञात करें, ऐसे सवाल लिख देते हैं आपसे। तो यहाँ पे क्या करना, आपको x का स्क्वायर लिखा, मल्टीप्लाई किया 1/4, मल्टीप्लाई किया 1/3 इक्वल टू x की पावर k, ठीक है। तो x की पावर यहाँ 2 थी, 2 दूनी 4, 1 ऊपर आया, 3 दूनी 6 नीचे आया, बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में दोस्तों कितना हो जाएगा, x की पावर k हो जाएगा। क्योंकि आधार समान है, फिर से हमने कट कर दिया, k इक्वल टू क्या निकल के आया, 1/6। तो ऐसे आप उत्तर निकलते रहते हैं। यहाँ कुछ भी होगा उसका सोल्यूशन आपका ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्योंकि दोस्तों ये सारे सवाल जो आते हैं आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके पेपर में आते रहते हैं, लेकिन बच्चे वहां पर क्या करते हैं, या तो गलत करते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं इनको। तो इनको करने का ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको कराने वाले हैं
सबसे साधारण करणी, जो कि आपको जानना और सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। हम लिखने भी वाले हैं सबसे ऊपर साधारण करणी कैसे सॉल्व करते हैं। साधारण करनी, ठीक है। ये साधारण करने में सवाल क्या होंगे, हम एग्जांपल देंगे आपको, इसको आप लोग स्वयं ट्राई करिएगा इसी अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपको दिया गया करनी के अंदर कुछ भी दिया गया, मान लीजिए 2 दिया गया, मल्टीप्लाई में दिया गया करनी के अंदर 3, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा। आपको पता होना चाहिए करनी का आपस में गुणा क्या होता है, इसका मतलब ही होता है 1/2। अगर दोनों को जोड़ के लिखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ रूट सिर्फ दोनों करनी गुणा करनी हो जाएगा, ठीक है। उसका अंदर का मल्टीप्लाई 2 2 3 6, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही करके मान लीजिए आपने लिखा 2 इंटू √5 इंटू √7। अब इसका क्या होगा, जैसे इसको हमने सॉल्व किया वैसे इसको करना है। 5 7 35, 35 दूना 70, 35 दूना 70, ठीक है। 5 7 35, 35 दूना 70, क्योंकि सारी संख्याएं क्या है, सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक करनी लगानी है, इसके बाद अंदर 70 लिख देना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे करके आपके आंसर आते रहते हैं। ये सवाल करने से पहले आपको इन सबको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा करना आपको नहीं आएगा फिर सवाल आपसे नहीं बनेंगे। तो उससे पहले छोटी छोटी चीजें होती है जो समझनी पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे ये तो साधारण करनी थी, क्योंकि यहाँ हमेशा आपके पास एक होता है, एक का मल्टीप्लाई एक ही होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे क्या था, एक था, एक का मल्टीप्लाई एक ही था, तो ऐसे करके लगते हैं। लेकिन अभी मान लीजिए आपको दे दिया गया 2√2 इंटू √3। अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ 2√2 इंटू √3 बराबर यहाँ क्या सॉल्व करके मिलेगा आपको। तो हम यहाँ एक फिर मान लेते हैं, क्योंकि हमने बताया आपको एक होता है तो एक मान के ही चलना पड़ता है आपको। तो क्या हुआ, यहाँ से उत्तर क्या निकल के आएगा आपका 2 तो एग्जैक्ट लिख दिए ऐसे लिखने के बाद, क्योंकि 2 एक नम 2 होता है, ठीक है। तो 2 3 6, तो ये आपका ऐसे यहाँ से हो जाएगा। तो 2 3 6 2√6 आपका यहाँ से उत्तर हो जाएगा। ऐसे करके आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं, इसी का एक और सवाल कराते हैं आपको। सवाल हमारा दूसरा होगा इसके बाद में, वो क्या होगा, इसको हटाने के बाद हम आपको अगला सवाल कराते हैं। ये हटाते हैं यहाँ से। दोस्तों, ये वीडियो आप देख रहे हैं इंटेंट रोजगार चैनल पर। इंटेंट रोजगार चैनल पर लगभग कक्षाएं धीरे धीरे सारी शुरू हो चुकी हैं। हिंदी की भी क्लास ले रहे हैं शिवम सर, साथ साथ मैथ्स की क्लास भानु के द्वारा ली जा रही है। यानी भानु, मैं भानु हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। बहुत जल्द आपके पास आपको रीजनिंग की बैच मिलने वाली है, जो पर डे कंटिन्यू क्लास मिलेगी आपको। वो क्लासेस मिलेंगी आपको, वो सवाल आपको समझाए जाएंगे। यहाँ पर दिन में आपको होती है परेशानी, क्योंकि परेशानी ना हो, आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें, उसके लिए हम यहाँ टिपिकल आड़े टेढ़े तिरछे सवाल लेके ही आएंगे, ठीक है। तो आपको आगे सवाल कराते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, जैसे आपको दे दिया गया 2√3 इंटू 5√3, 2√3 इंटू 5√3। अब दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से, 2√3 इंटू 5√3। तो यहाँ इसको जो सॉल्व करने का नंबर आएगा तो क्या करेंगे आप, 2 पंचे 10, 2 इंटू 5 10, यहाँ लगाया रूट, और यहाँ 3 तरह की 9, यही आपका उत्तर हो जाएगा। या इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आता है आपके पास, क्योंकि ये भी आपका ऑप्शन में उत्तर मिलता है, ऑप्शन के बेस पे लगाएंगे तो ऐसे उत्तर आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसका एक्चुअल में मतलब क्या होगा आपका, ये भी जानना आपको जरूरी है। देखो, आपको पता होगा ना, एक छोटा एग्जांपल देते हैं आपको। एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है, मान लीजिए हमने आपको एक सवाल दे दिया छोटा सा, ये है मान लीजिए 125 क्यूब रूट के अंदर, ठीक है, 125 है। इसको अगर हम ये हटाएंगे यहाँ से तो क्या निकल के आएगा, अगर ये क्यूब रूट के अंदर जैसे है, मान लीजिए एक छोटा और उदाहरण देते हैं आपको अलग से, इसको ना समझते हो, क्योंकि हमको सॉल्व करना है 10√19, ठीक है, 10√9। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, ऐसा कुछ पकड़ते हैं, मान लीजिए हमने दे दिया 2√2। इसका मतलब क्या हो सकता है आपका, इसका मतलब हो सकता है रूट के अंदर कितना, रूट के अंदर इसका मतलब हो सकता है 8। क्यों होगा 8, क्योंकि जो संख्या आपके पास में बाहर आएगी, ये ऐसे करते हैं, मान लीजिए इसको सॉल्व किया हमने, 2 2 दूनी 4 और 2 से फिर काटना, 2 दूनी 4, 2 फिर कैसे क्या हो गया आपका 2 की पावर 3 निकल के यहाँ से आई।
लेकिन करते क्या, अगर मान लीजिए हमने इसको लिखा, इसको लिखने के बाद हमने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया, दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। क्यों हो जाती है बराबर, क्योंकि जो आपका संख्या स्क्वायर के फॉर्मेट में होती है उसमें से एक हम करते हैं बाहर, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ से, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्यूब रूट के अंदर है, इसका मतलब भी तो इतना ही होता है। लेकिन अगर इसका मतलब हमने ऐसे रख दिया, 1 2 तो अंदर रखा है, इसका जोड़ा बनाया, पैर बना के 1 2 निकाल के बाहर कर लिया, ये बात समझ में आपको आई होगी, ये बात समझ में आपको आई होगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आपको बताते हैं इसके विषय में। इसका एक्चुअल मतलब क्या होगा, इसका एक्चुअल मतलब होगा, क्योंकि देखो हमने बताया था आपको पेयर जिसका बनता है वो संख्या होती है बाहर, तो इसका मतलब होता है 9 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। क्योंकि 10 दहम 100, 100 9 900, अगर 900 होगा इसका, अब किसका स्क्वायर क्या है, 900 है, तो क्या होगा, इसका तो सबको पता होगा, 30 गुणे 30 बराबर 900 होता, तो इसका उत्तर कभी कभी आपका यहां से ऐसे भी निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में होगा तो इसको टिक करेंगे आप, लेकिन अगर ये होगा तो इसको सॉल्व करके इतना करेंगे, ठीक है। समझ में आई होगी बात आपको। तो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए, एक दो सवाल और करा के आपको क्लास को क्लोज कर देंगे। हाँ, करनी बेस्ड एक और सवाल कराएंगे आपको। तो ये कैसे होगा था आपका सवाल, हमारे पास जो है इसका मतलब है √7 इंटू √7, ठीक है। देखिए इसके अंदर भी स्क्वायर के अंदर 7, इसके अंदर भी करने के अंदर, इसके अंदर भी करने के अंदर, तो क्या हो गया, को सरल करें। अब इसका उत्तर कैसे निकालेंगे आप दोस्तों, ये हमेशा इसको हम क्या करते हैं, जो जितने बार लिखा होता है इसको हम मान लेते हैं उतने बार 2 के गुणनखंड में, ठीक है। मान लीजिए कितना लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 7 7 7 यानी 3 बार लिखा हुआ है, यानी 2 की पावर 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8 होता है। दोस्तों जो लिखा हुआ आपका, पहले तो आप उतार लीजिए अपनी संख्या को, इसको सरल करने का तरीका सबसे बढ़िया यही होता है, संख्या उतार ली, उसके बाद इसकी पावर के हर में लिखेंगे 8, और अंश में क्या करेंगे, 8 से 1 कम करके ऊपर लिख देंगे 7, यानी क्या होगा, 7 की पावर 7/8 आपका यहाँ से उत्तर हो जाएगा। ऐसे सवाल कोई भी होंगे आपके पास में, इनका यही उत्तर होगा, और ऐसे ही सॉल्व करेंगे आप, क्योंकि आपका बोर्ड परीक्षा से कोई रिलेशन नहीं होता है, आप वनडे एग्जाम के स्टूडेंट हो, वनडे एग्जाम में ऐसे ही सवालों को सॉल्व किया जाता है। वहां पर सिर्फ आपका क्या होता है, ABCD 4 ऑप्शन होते हैं, एक पे गोला करना होता है आपको, बाकी अगर इस पे किया ये सही है तो ये गलत माना जाएगा। इसलिए आपको क्या बहुत समय बचाते हुए आपको करना, क्योंकि 2 घंटे के अंदर 200 सवाल पूछते हैं आपसे वहां पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका एक और सवाल लेते हैं जिसको आप लोग घर पे बनाइएगा। वीडियो कैसी लगे उसको जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। अभी बात की सर अपने फॉर्म में सही तरीके से आया नहीं है, जिस दिन आएंगे ना आप लोग दौड़ दौड़ के चैनल को सब्सक्राइब करोगे। बाकी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, जो सवाल लिखने वाला हूं उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। सवाल मेरा कह रहा है, पहले पूरी करनी बना लेते हैं बड़ी सी, 17 17 17 17 17, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ थोड़ा बढ़िया बराबर कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। को सरल करें, ठीक है। आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आप देखिए यहाँ पे जैसे ये हम आपको थोड़ा इशारा करते हैं, ये 2 2 2 2 2 2, ठीक है, ऐसे करके होता है आपके पास में। तो हम इसको लिख सकते हैं 17 की पावर 63/69, 17 की पावर 31/32, 17 की पावर 127/128, 17 की पावर 16/15। इनमें से क्या उत्तर सही होगा आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आप पूरी देखते हैं तो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। क्लास आपको कैसी लगती है, हम लोगों के द्वारा ली गई क्लासेस आपको कैसी लगती हैं, इसके विषय में भी रिव्यू दीजिए अपनी अपनी। थैंक यू दोस्तों,
नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ में हम अपनी क्लास को यहीं पर होल्ड करते हैं। थैंक यू।